हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्जाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज भी हम जुड़े हैं करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम कल के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहले, एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की सूची में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए 84, ऑप्शन नंबर बी 88, ऑप्शन नंबर सी 89, ऑप्शन नंबर डी 83। तीन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 84। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विदेश यात्रा प्रतिबंध के बीच जब कई देश सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों से व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी की है। भारत सूची में 84वें स्थान पर है क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया क्रमशः 3 शीर्ष में है, मीन्स ये टॉप 3 है। अब देखते हैं इंटरनेशनल के बारे में, इन सब के बारे में। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1945 में हुआ था। और इस एसोसिएशन के लीडर कौन है, तो विलियम एम वॉल्स हैं। और हेनरी एंड पोर्टनर्स का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, मीन्स हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिश्चियन कालिक है। और इसके सीईओ कौन है, तो जुगर स्टीफन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARCS की व्यवहारिक समीक्षा के लिए किस बैंक ने किया समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी HDFC, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे। और पैनल में शामिल अन्य सदस्य कौन कौन है, तो विशाखा मूले कार्यकारी निदेशक हैं, ICICI बैंक PN प्रसाद, पूर्व उप प्रबंध निदेशक SBI रोहित प्रसाद, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, MDI गुड़गांव और एडवाइजर दीवानजी पार्टनर हैं, अर्न्स्ट एंड यंग R आनंद चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये सारे सब शामिल हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। अमित शाह के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल के द्वारा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड स्कीम की शुरुआत की। फंड का उद्देश्य अवधारणाओं के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश एवं व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने फंड के लिए 1945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है, जिसे पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं का नाम पीयूष गोयल है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की नई पुस्तक द क्रिसमस पिग JK रॉलिंग कौन से महीने में रिलीज होगी। ऑप्शन नंबर ए नवंबर, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी मई,
ऑप्शन नंबर डी जुलाई। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इस शरद ऋतु में जेके रॉलिंग की एक नई किताब आने वाली है जिसमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधी कहानियां हैं। कहानी जैक के नाम के एक लड़के और उसके खिलौने डर पिग की है जो क्रिसमस के पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है। यह पुस्तक दुनिया भर में 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद से रॉलिंग का पहला बच्चों का उपन्यास है। ठीक है, अब देखते हैं रॉलिंग के बारे में। तो यही इन्हीं का नाम है, जेके रॉलिंग फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो गोवा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों को बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी औद्योगिक ऑक्सीजन आवश्यकताओं को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब ये कौन सा राज्य है, तो गोवा। इसकी राजधानी कहाँ है, पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में क्या हुआ, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर पहला बालू टिब्बा पार्क भी है। और हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में यह टॉप पर है। मीन्स यह हर घर जल योजना परियोजना में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मुंबई शहर में स्थित हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की एंटी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस समय यह वैक्सीन हैदराबाद के बायोटेक में बनाई जा रही है। साथ ही सरकार ने देश के पूर्व और दक्षिणी इलाकों में से स्टील परियोजना से ऑक्सीजन लेने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LIC ने डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की। ऑप्शन नंबर ए फोन पे, ऑप्शन नंबर बी गूगल पे, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम, या ऑप्शन नंबर डी रोजर पे। तो इनमें से आपको बताना है कि किसके साथ उन्होंने साझेदारी की भारतीय डिजिटल भुगतान ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेटीएम ने। ओके, तो राज्य संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू भुगतान खिलाड़ी पेटीएम की नियुक्ति की है। पहले एक अन्य भुगतान गेटवे के साथ टाई अप करने के बाद देश के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता ने एक नया सौदा किया है क्योंकि इसके अधिकांश भुगतान डिजिटल मोड में चले गए हैं। ओके, अब चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्न की ओर कि आज का प्रश्न कौन सा है। तो आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि आपको आज की सीरीज कैसी लगी। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप हमारे चैनल के साथ समय पर जुड़ सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।